हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। हेयर साइंस से रिलेटेड हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। जिसने नहीं देखा वो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। एक हेयर स्टाइलिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ है। तो आज का हमारा पार्ट 3 है, मतलब कि डे 3 है क्लास का। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच बैलेंस क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन की मात्रा। हमारी बॉडी जो है 70% पानी से मिलकर बनी है, मतलब कि पानी से मिलकर H2O, मतलब कि 2 आयन हाइड्रोजन के और 1 आयन ऑक्सीजन का। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी ज़्यादातर हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। तो ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें समझना, ये आपको वीडियोस के एंड में पता चल जाएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही देखना। मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस डालूंगा आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोस रहेगी और आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए जल्द से जल्द एक वीडियोस लेके आऊँगा। एंड मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर भी काफ़ी शॉर्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, वहाँ जाके फॉलो करो। कोई भी आपका डाउट रहता है हेयर से रिलेटेड या इस वीडियोस देखने के बाद, तो मेरे को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। और कमेंट भी आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। तो ये 0 से लेके 14 तक हमारा पीएच स्केल होता है। ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही डिसाइड करता हमारे हेयर में मॉइस्चर है कि हमारा हेयर ड्राई है। खासकर उनको समझना चाहिए जो हेयर स्टाइलिस्ट केमिकल करते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको समझने के बाद ही आप बालों को जो है अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर वाइज होता है। इससे आप देख सकते हो कौन सा आपका प्रोडक्ट और सर्विस एसिडिक में आ रही, कौन से प्रोडक्ट हमारे और सर्विस जो है एल्कलाइन की साइड आ रही है। तो 0 से लेके 6.9, मतलब 0 से लेके 6.9 तक एसिडिक होता है। एसिडिक और एल्कलाइन क्या होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा। 7 होता है न्यूट्रल। 7.1 से लेके 14 तक, मतलब 7.1 से लेके 14 तक होता है एल्कलाइन। एसिडिक और एल्कलाइन क्या है, बस आपको यही समझना है, यही अपने दिमाग में बिठानी है। एसिडिक में वो हेयर आता है जो हमारा काफ़ी मॉइस्चर होता है हेयर में, और क्यूटिकल्स उनके अच्छे से क्लोज होते हैं, लॉक होते हैं, मॉइस्चर भी लॉक होता है, और हमारा हेयर जो है हेल्दी और शाइनिंग होता है। मैंने आपको लास्ट अपने फर्स्ट पार्ट में बताया था, सेकेंड पार्ट में बताया था, हमारे जो है अगर क्यूटिकल्स क्लोज होंगे तो हमारा हेयर जो है हेल्दी और शाइनी दिखेगा। ठीक है, मतलब हमारा हेयर हेल्दी हेयर जो है वो एसिडिक में आता है। 7 न्यूट्रल होता है, ना ज़्यादा हेल्दी होता, ना ज़्यादा ड्राई होता, ना ज़्यादा वो हेल्दी रहता है। ठीक है, एंड 7.1 से लेके 14 तक होता है हमारा एल्कलाइन, मतलब जैसे ही 7 से क्रॉस करता है हमारा हेयर एल्कलाइन की साइड, मतलब कि ड्राई की साइड चला जाता है। तो ये नंबर क्यों है, क्योंकि हर प्रोडक्ट और सर्विस का पीएच होता है। तो अगर हम इसको समझेंगे तभी हम अपने बालों को ट्रीट करके अच्छे से एसिडिक में रख सकते हैं और एक हेल्दी हेयर का पीएच रख सकते हैं। ठीक है, तो एक हेल्दी हेयर का जो पीएच है हमारा, वो यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब 4.5 से लेके 5.5, मतलब 4.5 से लेके 5.5 के बीच में एक हमारे हेल्दी हेयर का पीएच होता है। अगर हमारा 7 से नीचे है तो हमारा हेयर जो है एसिडिक में रहता है। अब हमें अपने हेयर को ज़्यादा एसिडिक में भी नहीं रखना, 0, 1, 2 के बीच में, नहीं तो हमारा हेयर जो है ज़्यादा ऑयली रहेगा तो आप बाहर जाओगे, डस्ट और पोल्यूशन चिपेगा, जिससे कि हेयर में जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हेयर का पीएच स्केल होता है। तो ये कौन कौन सी सर्विस है जो हमारे एक हेल्दी हेयर को भी एल्कलाइन की साइड ले जाती है, मतलब कौन कौन सी सर्विसेज और प्रोडक्ट हैं जो हमारे हेयर के पीएच स्केल को अफेक्ट करते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं, जब भी हम कलर करते हैं तो हमें कोई हाईलाइट कलर करना है तो हमें प्री लाइटनर यूज करते हैं, ब्लीच यूज करते हैं। उसका जो पीएच होता है वो होता है 10 to 14। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन की साइड। अमोनिया कलर, इनका पीएच होता है 10 to 13। रिलैक्सर क्रीम जो कि स्मूथनिंग क्रीम होती है, इसका पीएच होता है 9 to 13, मतलब कि माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग। रिलैक्सर क्रीम जो कि स्मूथनिंग क्रीम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा। फर्मिंग, इसका भी 9 to 13 तक इसका जो है पीएच होता है। आयरन और ड्राई, रेगुलर हम हीट अपने बालों पे देते हैं विदाउट हीट प्रोटेक्टर, उससे भी हमारा बाल जो है 7 to 9 तक चले जाता है, मतलब एल्कलाइन की साइड। रेगुलर शैम्पू जो होते हैं इनका पीएच जो है 8 to 12 होता है। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, नीचे आ गया ये, मतलब कि हमारा हेयर जो है 8 to 12 तक चला जाता है, जो हमारे रेगुलर शैम्पू होते हैं। मतलब कि उसमें प्योरीफाइंग शैम्पू भी आते हैं, जो भी मार्केट में शैम्पू मिलते हैं उनका
किसी का माइल्ड होता है, किसी का स्ट्रॉन्ग, मतलब कि एल्कलाइन की साइड होता है। तो ये सारी सर्विसेज तो होती हैं जो हमारे हेयर को ड्राई की साइड ले जाती है, ठीक है। वो कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारे हेयर को वापसी एसिडिक में लाती है। तभी हम जो है कभी भी कलर करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं, पमिंग करते हैं या रेगुलर अपने बालों पे हीट देते हैं, तभी बोलते हैं हम रेगुलर हेयर स्पा कराने के लिए, क्योंकि उनका जो पीएच होता है वो होता है हेयर स्पा का हमारा 4 to 5, मतलब कि हम अपने हेयर को यहाँ से भी अपने हेयर को एसिडिक में ले आते हैं, एल्कलाइन से 4 to 5 रहता है, तभी रेगुलर हम हेयर स्पा के लिए बोलते हैं। सल्फेट फ्री शैम्पू भी हम तभी सजेस्ट करते हैं ताकि हमारा हेयर जो है इन सारी सर्विसेज से एल्कलाइन में चला गया, वापसी एसिडिक में। 6 होता है हमारे सल्फेट फ्री शैम्पू का और हमारा 6 जो है एक एसिडिक में आता है। मास्क और कंडीशनिंग का जो पीएच होता है वो होता है 3.5 से लेके 5 तक, मतलब कि 3.5 से लेके 5 तक, मतलब वो भी हमारा एसिडिक में आता है। तभी हम कोई भी रेगुलर नॉर्मल आप शैम्पू, अगर आपका एक हेल्दी हेयर भी है, कोई केमिकल ट्रीटेड नहीं है, तो आप शैम्पू करते हो, उससे आपका हेयर का जो पीएच है वो एल्कलाइन की साइड चला जाता है, मतलब क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं। उसको क्लोज करने के लिए मास्क और कंडीशनिंग यूज करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा हेयर का जो पीएच है वो 3.5 से लेके 5 तक आ जाता है। सिरम यूज करते हो, उसका जो पीएच होता है वो होता है 5, मतलब एक हेल्दी हेयर का पीएच बन जाता है, ठीक है। तभी हम रेगुलर इन सारी सर्विसेज के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, तभी रेगुलर जो है हम ये सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं। और तभी हम कोई भी केमिकल सर्विस के बाद सल्फेट फ्री शैम्पू सजेस्ट करते हैं। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है वो क्यों, तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट फ्री शैम्पू यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसका पीएच जो है 6 होता है, ठीक है। एंड नॉर्मल शैम्पू का आप देख सकते हो वो हमारा 8 से लेके 12 तक होता है, मतलब एल्कलाइन की साइड। तभी हम कैराटिन के बाद भी जो है सजेस्ट करते हैं हम सल्फेट फ्री शैम्पू, क्योंकि कैराटिन का जो पीएच होता है, कैराटिन का जो पीएच होता है वो होता है 3 to 4, मतलब हम अपने हेयर को यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं 3 to 4 के बीच में। अब हम अगर कोई नॉर्मल शैम्पू यूज करें जिससे कि हमारा हेयर का जो पीएच है वापसी हमारा 10 to 12 तक, मतलब 8 to 10 तक चला जाता है, जिससे क्यूटिकल्स ओपन होंगे, सारा कैरेटिन वॉश आउट हो जाता है और कंप्लेंट आती है। इसलिए हम बोलते हैं अगर कैरेटिन हमारा एसिडिक में आ रहा है तो जो एसिडिक में शैम्पू आ रहा है वही आपको यूज करना है। वो कौन सा आता है, जो हमारे सल्फेट फ्री शैम्पू। तो आपको पता होना चाहिए हम कैरेटिन के बाद क्यों सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो पीएच है वो हमारा एसिडिक में आता है, ठीक है। अगर हम अपने हेयर को कंटिन्यू एल्कलाइन की साइड ले जाके छोड़ देंगे तो वो धीरे धीरे जो है ज्यादा ड्राई होगा, वीक होगा और बीच में से टूटने लग जाएगा, मतलब कि बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगे। तो ऐसी स्टेज ना आए, इसलिए हम रेगुलर अपने हेयर को एसिडिक में रखते हैं, क्योंकि परमानेंट हम अपने हेयर को किसी भी केमिकल सर्विस, रेगुलर हीट से हम अपने हेयर को परमानेंटली एल्कलाइन की साइड तो ले जाते हैं, पर परमानेंटली उसको एसिडिक में रखने के लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है सैलून में। तभी हमने अपने हेयर को कंटिन्यू एसिडिक में रखने के लिए हेयर स्पा, सल्फेट फ्री शैम्पू, मास्क, कंडीशनिंग एंड सीरम की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा एक पीएच स्केल है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है किसी चीज़ के ऊपर भी, तो सैलून इंडस्ट्री में हो तो आपको हेयर की एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, तभी आप अपने फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो। और पीएच स्केल को समझोगे तभी आप अपने क्लाइंट के हेयर को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि ये सारी सर्विसेज के बाद मैंने क्लाइंट को अपने हेयर को एसिडिक में कैसे रखना है, कौन कौन सी सर्विसेज आती है। और हमें पता भी होता है कि हम हेयर स्पा बोलते हैं, ब्लीच लगाने के बाद, कलर करने के बाद, स्मूथनिंग के बाद हम बोलते हैं ना रेगुलर हेयर स्पा क्यों करते हैं, क्यों हम रेगुलर हेयर स्पा सजेस्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके जो पीएच है वो हमारे एसिडिक में आते हैं। एल्कलाइन में कौन सी सर्विस आती है, एसिडिक में कौन सी आती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया हो। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करो, ज़्यादा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे अपने कलर व्हील के बारे में, जो हमारा कलर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारा 4th पार्ट रहेगा। तो एक हेयर स्टाइलिस्ट को कलर व्हील के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उसको कलर की नॉलेज नहीं है, आप हेयर स्टाइलिस्ट कुछ भी कर लो, आप सैलून में हेयर कट कर लो, स्टाइलिंग कर लो, अगर आपको कलर व्हील का नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हो अपनी सैलून इंडस्ट्री में। अगर आपको ग्रोथ करनी है, अपनी जो है सैलरी भी इंक्रीज करनी है और जो है आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, तो आपको अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ेगी, मतलब कि एक कलर व्हील को समझना पड़ेगा और कलर आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, तभी आप अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो। आने वाला टाइम ऐसा है, जितनी आपके पास हेयर की एजुकेशन रहेगी तभी आप अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट रहता है हेयर से रिलेटेड तो आप मेरे को
मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अपने फोर्थ पार्ट जो कि हमारा कलर क्लास रहेगा।